एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 22 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। अर्थ साइंस के लिए हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन इनके लिए क्या सिचुएशन है। सबसे पहले टॉरस से स्टार्ट लेते हैं। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग ही बेटर ऑप्शन है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। चलें जी, टॉरस, टेम्परेंस, डेविल, उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये टॉरस लोगों का जो वीक है ये ऐसे है जैसे आप कुछ नया करना तो चाहते हो लेकिन आप करते हुए डरते हो, फिर कभी आप एक स्टेप लेते हो और फिर वापस पाँव जो है वो अपना पीछे कर लेते हो। तो कभी इंसान मतलब ये टॉरस का इस दफ़ा ये रहना है कि कभी इन्होंने ये सोचना है कि ओके मुझे इंतज़ार करना चाहिए, कभी इन्हें ये घबराहट होनी है कि नहीं ये तो सब गड़बड़ हो गया। तो ये पूरा वीक जो है ना इस तरह अप एंड डाउन जो है वो नज़र आ रहा है। मंडे वाले दिन यहाँ टेम्परेंस जो है वो इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि जो भी पिछले हफ्ते से आप चीज़ें लेकर आ रहे हैं या जो वाक़यात आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ हफ्तों में हुए हैं, तो उसके लिए आपने ये सोचा है कि ओके मुझे स्लो और ग्रेजुअल की जो स्ट्रेटजी है वो अपनानी है और आहिस्ता आहिस्ता काम को आगे बढ़ाना है, आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है और चीज़ों को एहतियात के साथ डील करना है। कोई भी गैर ज़रूरी बात, गैर ज़रूरी लफ्ज़ या अननेसेसरी एक्शन जो होता है वो नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से। सो मंडे वाले दिन आप इस बात के ऊपर अपने आप को डिटर्मिन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये ऐसी भी बात हो सकती है कि जहाँ पे बीमारी का ख़तरा है और आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना है, मुझे अपनी शुगर इंटेक पे कंट्रोल करना है, मुझे अपनी अल्कोहल इंटेक पे कंट्रोल करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ओवर द एज हो रही है, ठीक है, आप उसको डिसाइड करते हैं कि ओके नाउ आई नीड टू कंट्रोल दैट। अच्छा, डेविल उसके बाद मौजूद है। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल रहेगा अगर आपके जहन के ऊपर कोई भी ऐसा ख़दशा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बैक ऑफ द माइंड आपके है कि ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, उस चीज़ को जहन जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा और आपको ऐसा महसूस होगा इस दिन के जैसे आप पूरे तरीके से इस प्रॉब्लम के अंदर, इस मसले के अंदर जकड़े हुए हैं। कर्ज़ लिया हुआ है, अब वो ख्याल आ गया कि वो कैसे उतरेगा और उसके बाद आप पूरे तरीके से उसके अंदर घिर जाएंगे कि ये तो मैं कर्ज़ उतार ही नहीं सकता। अगर जैसे कि मैंने पहले कहा कोई आदत आपको चेंज करनी है, ठीक है, एकदम से कम हिम्मती हो जाएगी कि मैं ये कैसे छोड़ सकता हूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। सिमिलरली किसी अगर कोई रिलेशनशिप के हवाले से कोई बात है तो भी एक बड़ा फियरफुल किस्म का आपके माइंड में ख्याल रहेगा कि ये पर्सन जो है ये मुझे फंसा ना दे, मैं इसके साथ कहीं स्टक ना हो जाऊँ, ये मुझे ब्लैकमेल ना करना शुरू कर दे एंड दिस एंड दैट। सो ट्यूसडे का दिन ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी सी अपने आप को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और मामलात को जैसे वो हैं एग्जैक्टली उसी पिक्चर में देखने की ज़रूरत है। अगर आप इस बात में कामयाब हो गए, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मामलात उतने मुश्किल हैं नहीं जितने आपको नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स जो है अगेन ये पिछले दिन का असर हो सकता है जब इंसान जो है वो जिसको कहते हैं ना पतली गली से निकलने की कोशिश करता है। यू आर सिंपली ट्राइंग टू स्नीक अवे, आंखें बंद कर ली, प्रॉब्लम को इग्नोर करने की कोशिश की, काम अगर कोई स्टार्ट किया था उसको इग्नोर करके उससे जान छुड़ाने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई ली थी उससे जान छुड़ाने की कोशिश की। तो ये ख्याल रहेगा आपके जहन में कि मैं यहाँ से बस निकल जाऊँ, बस मैं किसी तरह से इस मसले से अपनी जान छुड़ा लूँ। लेकिन ये बात बहरहाल ये ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिन जब गुजर जाएगा तो ये थोड़ी सी ज़रा ईज़ आउट हो जाएगी। और इसमें बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये पहले 2 दिन जो हैं वो आपको काफ़ी मुश्किल लगें कि ये किस तरह से छोड़ी जाएगी। बहरहाल थर्सडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, चीज़ें आप कंट्रोल में हैं, लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जो भी काम आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं उस हवाले से मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं से आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। फिर अगेन फ्राइडे के दिन
कैसे हैंडल होगा, चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, ये काम बहुत ज़्यादा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मैं कैसे करूँगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि जैसे कैसे लड़खड़ाते हुए, यहाँ वहाँ गिरते हुए, बहरहाल आप में ये एबिलिटी है, आप ये कर सकते हैं और आप ये कर भी जाएंगे। जो भी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ के अंदर जो कि कभी आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जैसे कैसे करते हुए आप इस पूरे हफ्ते में अगर कोशिश जारी रखेंगे तो आप ये कर जाएंगे। आगे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फैमिली की सपोर्ट हो सकती है, या ये एक बेहतर दिन हो सकता है जहाँ पे इंसान को ये अंदाज़ा होता है कि नहीं, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, और इर्द गिर्द के लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं और कोई ना कोई सक्सेस भी होती है जिसकी वजह से भी आपकी मोटिवेशन जो है वो हाई नज़र आ रही है। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स है। अब ये अगेन एक ऐसा दिन जहाँ पे आप अपने आप को बंद किए हुए हैं, ठीक है, बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे आपका मूड ऑफ हुआ हो, आप किसी से भी बात ना करना चाहें, संडे का दिन हो, वैसे ही खामोशी में गुजरे, अकेले गुजारे हैं आप, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है टॉरस लोगों के लिए इस वीक में मौजूद है। अच्छा जी, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन सारे कार्ड्स को देख के ये ज़रूर पता चलता है, वैसे तो खैर टॉरस बहुत ही ज़्यादा आप ये कह लें कि हार्ड वर्किंग टाइप लोग होते हैं, और जो ये करना चाहते हैं अगर इनकी सुई अटक जाए तो ये कर लेते हैं। तो अगर आपकी सुई अटकी हुई है तो फिर जो भी चीज़ आप छोड़ना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, यकीनन आप वो कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम वर्गो के लिए और देखते हैं कि जो नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या सिचुएशन है इस 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर वर्गो लोगों के लिए। अच्छा जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वीक स्टार्ट हो रहा है। 8 ऑफ कप्स, डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये ऐसा है कि हफ्ते का आगाज़ जो है वो तो काफ़ी बुरे नोट के ऊपर हो रहा है, लेकिन उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन एनर्जी जो है एकदम शिफ्ट हो रही है और चीज़ें बिल्कुल अपसाइड डाउन हो रही हैं। तो वीक के आगाज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लोगों की तरफ से आपके लिए मुश्किलात, ठीक है, कोई स्ट्रगल है जहाँ पे आप कर रहे हैं, ये कोई वर्क प्लेस की भी बात हो सकती है जहाँ पे लोग आपके साथ लेग पुलिंग वाली सारी कहानी जो है वो बिल्कुल मुमकिन हो सकती है। आप कोई भी प्रपोज़ल दे रहे हैं, लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। ये रिलेशनशिप में भी झगड़े की निशानी हो सकती है, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट, इस किस्म की बातचीत जिसके बाद इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और ट्यूसडे वाले दिन यू सिंपली डिसाइड कि भाई बंद करें सब कुछ और मुझे यहाँ नहीं रहना, चाहे ये जॉब है, चाहे ये रिलेशनशिप है, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो आप ज़िंदगी में कर रहे थे या कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो आपके साथ था। बहरहाल ट्यूसडे का दिन एक ऐसा होगा जहाँ पे आप एक दफ़ा तो डिसाइड कर लेंगे और छोड़ के भी शायद आ जाएं कि ओके नो मोर। फिर वेडनेसडे के दिन जो है वो, जो मैंने जैसे कहा कि एनर्जी जो है वो टोटली शिफ्ट हो रही है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये शायद ऐसा हो कि जैसे आप किसी एक जगह से छोड़ के आए हैं और किसी दूसरी जगह से स्टार्टअप हो रही है। अगेन कोई एक रिलेशनशिप छोड़ के आए हैं, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, कोई एक काम छोड़ के आए हैं, नई जॉब मिल रही है, ठीक है, कोई एक रजीम छोड़ के आए हैं, हैबिट है, कोई कुछ भी ऐसा है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके सामने आ रही हैं, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो है वो थर्सडे वाले दिन है। ये नई अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली, और ये आपको लाजमी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स की सपोर्ट आपके साथ मौजूद है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जो आपकी डिज़ायर थी वो पूरी हो रही है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा, अब ये 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल किस्म की बात हो सकती है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं।
आया कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी काम के होने का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपको एक्सेप्टेंस आ गई है, लेकिन अब जॉइनिंग का लेटर, जॉइनिंग की डेट काम के हवाले से वो मिलना है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर यहाँ से आपको जॉब की ऑफ़र मिली है तो अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला वीक जो कि आपका फ़र्स्ट वीक होगा इस वर्क प्लेस के ऊपर, तो वहाँ पे वो कैसा रहेगा काम, किस, और उसके लिए आपको एक्साइटमेंट है और इंतज़ार है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ये कोई पुराना रिलेशनशिप अगर एंड हुआ है आप उसको मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि रहे यहाँ पे। सो ओवरऑल जो नई चीज़ स्टार्ट हो रही है वो यकीनन काफ़ी एक्साइटिंग है। जो पुराना कुछ ख़त्म हो रहा है वो बोझल था बहुत ज़्यादा, और आपके लिए वो करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और लास्ट में मेरे पास है कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि 22 अगस्त से क्या सिचुएशन है कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट। अच्छा, हाई प्रीस्टेस और हेरोफेंट की मौजूदगी जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर स्पिरिचुअलिटी को की अहमियत को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रही है। या तो आप ख़ुद से अपने आप को एलिविएट करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, या फिर आपको कोई उस्ताद मिल रहा है। अच्छा, हफ्ते का आगाज़ जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रहा है, जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी नई बातें, बहुत सारे नए लोग, बहुत सारी नई कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। कहीं ये भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करके बहुत तेज़ी से जाएं। बहुत लंबा ट्रैवल नहीं होगा, लेकिन बस आनन फानन कुछ डिसाइड हुआ है और अब आप वहाँ जा रहे हैं। और ये ट्रैवल जो है, या ये ख़बर जो है, या ये बात जो है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी हो सकती है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आप ख़ुद हैं, और या किसी पाइसेस और कैंसर के साथ डील कर रहे हैं। ये लोग जो हैं, एक तो आप, ये ऐसे भी लोग होते हैं हमारे पास जो मीडियमशिप करते हैं, और आप उनके पास जाते हो और सवाल का जवाब, बात, आइडिया, मशवरा, कुछ भी जो आप डिस्कस करना चाहते हो वो आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन बहरहाल ये आप ख़ुद भी हो सकते हो कि आप इस फेज़ के अंदर हो, ख़ास तौर पे अगर आपके अपने चार्ट के अंदर इस किस्म की प्लेसमेंट जो है पाइसेस और कैंसर के अंदर कहीं पे मौजूद है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाउ यू हैव टू वेट। चीज़ें चल तो रही हैं, आपने इसके ऊपर बहुत काम भी किया है, कुछ ना कुछ अर्ली लेवल का आपको रिज़ल्ट भी मिला है, लेकिन स्टिल यू नीड टू वेट, स्टिल यू हैव टू गो लॉन्ग वे। और अभी भी इस प्रोजेक्ट को, इस काम को, इस रिलेशनशिप को आपकी केयर की, नर्चरिंग की, नरिशमेंट की इसको ज़रूरत है अभी भी। सो कीप ऑन वर्किंग। 4 ऑफ सोर्ड्स है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल जो है वो कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए काम और रिलेशनशिप पैरेलल जो है वो यहाँ पे मैसेजेस चल रहे हों। हो सकता है कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर नॉट इन अ वेरी हैप्पी स्टेट। 4 ऑफ सोर्ड्स है, चीज़ें जो हैं या वाक़यात जो कि पहले हो चुके हुए हैं, ठीक है, वो आपको मजबूर कर रहे हैं बेड में रहने के लिए, वो आपको मजबूर कर रहे हैं उन पुरानी बातों को सोचने के लिए, वो आपको मजबूर कर रहे हैं अपने आप को दोबारा से एक दफ़ा कंसोल करने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इसमें से अब आप बाहर आ रहे हैं, ग्रेजुअली बाहर आ रहे हैं, एक दफ़ा फिर डिटर्मिन्ड होके सारी सूरत हाल में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के हवाले से दिन हो सकता है, फैमिली की सपोर्ट, फैमिली मनी, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर से, या कोई फैमिली मेम्बर आपसे मिलने आ रहा है, तो ये दिन जो है इस लिहाज से ये भी हो सकता है कि आप बहन भाइयों के बच्चे हैं, आप उनके साथ टाइम जो है वो स्पेंड करके अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। सो उसके बाद यहाँ पे हेरोफेंट है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई उस्ताद आपको मिल सकता है, कोई आइडिया आपको मिल सकता है, कोई चीज़ ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें स्पिरिचुअल फैक्टर भी है और ग्रोथ, वैसे वर्ल्डली ग्रोथ भी है। कोई ना कोई ऐसी बात भी यहाँ पे हो रही है और ज़िंदगी में एक तब्दीली की तरफ जो है वो इशारा है हेरोफेंट के साथ।
इसमें ये बात याद रखने की ज़रूरत होगी कि जो एक किसी भी काम करने का एक तरीका सेट हुआ हुआ है, एक सेट पैटर्न जो बना हुआ है, यू नीड टू फॉलो दैट। ठीक है, आप उसी को फॉलो करेंगे तो आप जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कहीं ना कहीं रेजोनेट की होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।